फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। यानी ये आप ही लोगों का चैनल है, आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स का उठा करके आपको इस चैनल पर वीडियो दी जाती है। तो इस चैनल पर भी नए जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ। देखो, इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया, वह कमेंट्स उठाया गया जयराम यादव का। वह कहते हैं कि सर, हमारी गाय के थन से दूध टपकता रहता है, कौन सी दवा दें जिससे दूध टपकना सही हो जाए? थनैला की भी शिकायत हो जाती है, कृपया उचित दवा बताएं। ये देखो, सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों की बनी रहती है कि उनकी गाय के थन से यदि दूध टपकता रहता है और जैसे जैसे यदि दूध टपकता रहता है, थन से दूध का रिसाव होता रहता है, तो उससे क्या होता है कि जैसे आपका पशु नीचे बैठता है तो वहाँ पर मिट्टी लगती है या कुछ अदर कण हैं वहाँ पर लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आपके पशु हैं उनके थन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बने रहते हैं। तो उस स्थिति में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं, जिससे कि आपका पशु है उसमें क्या है कि मेस्टाइटिस होने के चांस बने रहते हैं। तो वह भी आपके पशु के लिए खतरा है, दूध टपकना। तो आप अपने क्या करना है कि एक तो आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से दूध यदि टपक रहा है, तो दूध क्यों टपकता है? दूध इसलिए टपकता है कि आपका जो पशु है उसके अंदर किसी तरह की कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो गई हो, समझ गए आप, या कहीं पर जो थन की जो रिसाव है, जो थन का जो नीचे का भाग होता है उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा छेद मोटा हो गया हो, उसकी वजह से भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। या यदि आपके जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो मल्टीविटामिन एंड बायोटिन की डेफिशिएंसी हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो, उस स्थिति में ज़्यादातर क्या होता है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी जो विटामिन जितनी B1, B2, B6, B12 है, जितनी विटामिन होते हैं, B7, इन सभी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपकी जो गाय भैंस है उनके थन से दूध टपकना प्रारंभ हो जाता है। उसे विटामिन ए भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका अच्छा रिजल्ट लेना है, तो आपको बायोटिन्स विटामिन का टॉनिक आता है उसका उपयोग करें। तो इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं जिस प्रकार से विरबेक की आती है एक अडर स्ट्रॉन्ग एच, जो विरबेक कंपनी की आती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। वह आप अपने पशु को 20 ml पर डे, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन देंगे 4 दिन में आपके पशु का आराम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये लगातार आप उन पशुओं को 20-25 दिन कंटिन्यूटी देनी है। 20 ml पर डे 20-25 दिन आप उन पशुओं को कंटिन्यूटी देते रहें। और साथ में आप अपने पशु की यदि डिवर्मिंग नहीं की है तो उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। प्रेग्नेंट पशु है तो उनको आप अलग दें, नॉन है तो आप अलग दें। एक पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें और एक आप अपने पशु को, जो मैंने बताया कि अडर स्ट्रॉन्ग एच, आप उस पशु को स्टार्ट कर दें। और रही बात उस थन का, आप जिस प्रकार से यदि दूध है तो उस थन के अंदर आप दूध न रहने दें। कई बार पशुपालक है कि थन के अंदर जिस प्रकार से छोटे बछड़ियाँ रहती हैं तो वो दूध पीती हैं, तो उसके लिए थन में दूध रख देते हैं, जिसकी वजह से कई बार बछड़ियाँ उस थन से प्रॉपर दूध लेती भी नहीं है, तो थन के अंदर दूध रहता है। और जैसे यदि शाम का समय होता है, तो जैसे पशु पावसने का समय होता है, तो उस स्थिति में जो दूध का प्रेशर है वो पशु में बनता है, तो उसकी वजह से भी कई बार थन से दूध टपकना प्रारंभ हो जाता है। तो वह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप ये देना है, ये मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है और उससे आप अपने पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा भी आप अपने पशु को यदि थन से दूध टपक रहा है तो इसके लिए एक अलग से भी होम्योपैथिक दवा आती है। यदि इससे रुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं रुक रहा है तो आपको एक होम्योपैथिक दवा के बारे में आपको मैं एक डिटेल से बताऊँगा। वह दवा भी आप देख करके आप उन पशुओं को, वह भी लंबे समय तक दी जाती है, ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन में, तभी आप अपने पशुओं को इस तरह की स्थिति से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है बेटे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।